हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन स्टडी। तो आज हम देखने वाले हैं गवर्नर पार्ट 4 जो कि है वर्किंग ऑफ रॉयल गवर्नर के बारे में। तो उससे पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत ही खास होने वाला है। वो स्पेस एंथुसियास्ट के लिए एक सरप्राइज़ लेक्चर है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। और अगर आपको स्पेस में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं रॉयल गवर्नर। लेट्स स्टार्ट। तो वर्किंग ऑफ रॉयल गवर्नर। तो रॉयल गवर्नर क्या होता है कि रॉयल गवर्नर एक तरीके का डेड वेट टाइप गवर्नर है, जैसा कि ग्रेविटी कंट्रोल गवर्नर भी हम बोलते हैं जिसे। तो जितना कि हम ये जो गवर्नर्स पढ़ रहे हैं, जैसे वार्ड गवर्नर्स, रॉयल गवर्नर्स, पोर्टा गवर्नर, ये जो हम गवर्नर्स पढ़ रहे हैं डिफरेंट तरीके के सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर्स, तो इसका मेन प्रिंसिपल जो है वो वार्ड गवर्नर से ही निकल के आता है। तो वार्ड गवर्नर में एक प्रॉब्लम थी कि जो हाइट है वो एट हायर स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता। तो बहुत ही माइन्यूट चेंजेस हाइट में होता है, हाइट ऑफ द गवर्नर में, जिसकी वजह से जो मास फ्लो रेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता और वो हमारे लिए किसी काम का नहीं रहता है हाई स्पीड, राइट। तो इसके लिए हम ये डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नर जो कि वार्ड गवर्नर की मॉडिफिकेशन से बना हुआ है इसके बारे में देखते हैं, जिससे कि हमें हाई स्पीड पे एक ठीक ठाक अमाउंट का जो हाइट का डिफरेंस है वो हमें मिले। फाइन। तो रॉयल गवर्नर में क्या होता है कि ये भी पोर्टर गवर्नर की तरह ही है, बस डिफरेंस इज दैट कि जो पोर्टर गवर्नर था उसमें जो मासेस थी वो यहाँ पे अटैच थी, बट इन दिस केस यहाँ पे जो लोअर लिंक्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है और जो मासेस लगे होते हैं वो ये एक्सटेंडेड लिंक्स में ही लगे होते हैं, राइट। तो जैसे ही हमारी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होता है वो इस डायरेक्शन में ऐसे लगता है। तो जैसे ही स्पीड ज़्यादा होती है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो यहाँ पे एक्ट करेगा इस मासेस पे, तो जिसकी वजह से जो स्लीव होगी उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, राइट। मतलब ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा, राइट। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, स्लीव का अपवर्ड होगा। ऐसे ही अगर स्पीड हमारी बहुत कम रहती है तो ये जो होगा कुछ इस तरीके का, मास जो होगा वो स्लीव के क्लोज आ जाएगा और ये जो होगा वो डाउनवर्ड मूव करेगा, स्लीव जो है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, राइट। तो इसके हम कैलकुलेशंस में देखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हमें इसकी वर्किंग प्रिंसिपल और कैलकुलेशंस ही देखनी होती है। तो वर्किंग और प्रिंसिपल तो हमने डिस्कस कर लिया, तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी। तो ये जो है हमने रॉयल गवर्नर के लेफ्ट हैंड साइड का जो फ्री बॉडी डायग्राम हमने लिया है। तो इसमें देखेंगे जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट से एक लिंक एक्सटेंड होती है ई तक और इस ई में हमारा गवर्निंग मास है। तो यहाँ पे इस गवर्निंग मास में जो होगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होगा, राइट। इसी ई पॉइंट पे इसी गवर्निंग मास में हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा mg लगेगा, ग्रेविटी फोर्स। एट पॉइंट बी जो है यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं, एक तो हो रहा है स्लीव का मास, राइट, जो कि हमारा है कैपिटल M, और दूसरा आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो जैसे ही स्लीव जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। और जैसे ही जो स्लीव है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट करेगा, राइट। तो अब ये हाफ पार्ट का ले रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे mg प्लस माइनस f/2 आ रहा है। फाइन। अब इसके जो डिफरेंट ये नोटेशंस हैं इसको हम देख लेते हैं। अब ये जो एक्सटेंडेड मास है इसका जो डिस्टेंस होगा एक्सिस से ये हमने लिया है r' और जो इस ए पॉइंट जो इसका डिस्टेंस है एक्सिस से ये हमारा है r। जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम दिस प्लेन ये जो है हमारा e का, ये हमारा है स्मॉल e। ए पॉइंट का जो वर्टिकल डिस्टेंस है यहाँ से तो ये हमारा है a एंड दिस h इज द हाइट ऑफ द गवर्नर। तो कैलकुलेशंस में देखते हैं कि क्या क्या होता है, क्या इसके हाइट और स्पीड का रिलेशंस है। तो जैसा कि हमने पोर्टर गवर्नर में किया था कि पोर्टर गवर्नर में भी हमने वही किया था कि एक इंस्टेंटेनियस सेंटर हमने बनाया था ए बी लिंक का जो कि लोअर लिंक है। तो इससे इंस्टेंटेनियस सेंटर के अबाउट हमने मूवमेंट लिया था, क्योंकि जो फोर्सेस हैं वो डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं, कोई इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, कोई इस पॉइंट पे कर रहा है, कोई इस पॉइंट पे, डिफरेंट फोर्सेज जो है डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमें जो है मूवमेंट लेना पड़ रहा है अबाउट आई। तो इसमें भी वही हम सेम केस करेंगे, आई के अबाउट मूवमेंट लेंगे, राइट। तो पहले तो हम इस पॉइंट ई में देखते हैं।
तो ये जो गवर्निंग मास है इसमें हमारा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, जो कि इस सिस्टम को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराने की कोशिश कर रहा है। तो मूवमेंट क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स एक्ट हो रहा है हमारा एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर। आर डैश क्योंकि एक्सिस से जो हमारा डिस्टेंस है मास का वो हमारा आर डैश है, राइट, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये वाली हाइट जो कि हमारी है ई, इक्वल टू अब इस वाले फोर्स पे आते हैं, डाउनवर्ड फोर्स एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। डाउनवर्ड एक्ट करने की वजह से ये जो है इसको क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर इसका हम देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ये कैसे निकलेगा, अगर हम देखें तो ये यहाँ से यहाँ तक C है और यहाँ से यहाँ तक R है। तो C प्लस R, ये पूरा डिस्टेंस एक्सिस से C प्लस R हो जाएगा। और C प्लस R से अगर हम R डैश को माइनस कर देते हैं तो ये वाला पार्ट हमारा R डैश है और ये पूरा हमारा C प्लस R है। तो C प्लस R से R डैश माइनस करते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। तो एम जी इंटू C प्लस R माइनस ऑफ R डैश प्लस एम जी प्लस माइनस ऑफ F बाई 2 इंटू बी प्लस सी। तो फोर्स हमारा एट बी पॉइंट जो है डाउनवर्ड लग रहा है। इस डाउनवर्ड फोर्स की वजह से सिस्टम फिर से क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश करेगा। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये है C प्लस बी, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो E है वो हम राइट हैंड साइड में लेके आते हैं। तो ये हो जाता है R ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ई एम जी इंटू C प्लस R माइनस R डैश प्लस एम जी प्लस माइनस ऑफ F बाई 2 B बाई C। तो ये तो हमारा जनरल इक्वेशन है किसी भी पॉइंट पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखें कि मास, ये जो मास है ये कभी इस पॉइंट पे भी आ सकता है, कभी इस पॉइंट पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। किसी भी पॉइंट पे देखें तो हम जनरली इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे। बट अगर हम स्पेशल कंडीशन लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक ऐसी स्पीड लेते हैं जिस स्पीड पे जो मास है बिल्कुल ही वर्टिकल लाइन में स्ट्रेट खड़ा होगा, राइट। तो इस केस पे हमारा क्या होगा, तो जैसे ही ये वर्टिकल खड़ा होगा तो हम देखते हैं कि जो R डैश हो जाएगा वो R के बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एज इट इज़ इक्वल टू 1 बाई ई इंटू एम जी एज इट इज़ C प्लस R माइनस R डैश। तो R और R डैश जो हो जाएगा वो कैंसल्ड आउट, तो जो C बचेगा और बाकी फिर से एम जी प्लस माइनस ऑफ बाई 2 B प्लस C एज इट इज़, राइट। तो फॉर फर्दर कैलकुलेशन हमने क्या किया, एक ये फैक्टर ए से हमने इसको मल्टीप्लाई करा। तो ऑब्वियसली अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसे डिवाइड भी करना पड़ेगा, मैथ्स रूल, राइट। तो डिवाइड जो हमने, तो आउटसाइड ब्रैकेट हमारा क्या आया, ए बाई ई इंटू एम जी, इनसाइड ब्रैकेट जो ए डिवाइड हुआ C बाई ए बना ये, और यहाँ पे डिवाइड हुआ तो B बाई ए प्लस C बाई ए इंटू एम जी प्लस माइनस ऑफ F बाई 2। अब अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो ये C है, ये हमारा A है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। तो क्या हम tan थीटा बराबर C बाई ए लिख सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है B और हाइट क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है हमारा A। तो B बाई ए यानी कि इसको B बाई ए की जगह पे हम tan बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं C बाई ए और B बाई ए को tan थीटा और tan बीटा से, तो देखते हैं क्या बनता है। तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन मिलेगा, एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर फिर से इज इक्वल टू ए बाई ए, तो एज इट इज एम जी टेन थीटा प्लस एम जी प्लस माइनस एफ बाई 2 टेन बीटा प्लस टेन थीटा। तो अब अगर टेन थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं बाहर तो यहाँ से ये टेन थीटा पार्ट हट जाएगा, टेन बीटा के नीचे टेन थीटा आ जाएगा प्लस टेन थीटा पार्ट फिर से हट जाएगा, इसकी जगह पे 1 आएगा। तो हमने टेन बीटा बाई टेन थीटा को के एज्यूम करा, तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का बनेगा हमारा, राइट। अब टेन थीटा को हम फिर से सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब ये किससे करेंगे ये भी देख लेते हैं। हमें अल्टीमेटली चाहिए हाइट ऑफ द गवर्नर का रिलेशन स्पीड के साथ। तो पहले हाइट लेके आते हैं,
अब हाइट हमने देखा यहाँ पे है ये डिस्टेंस, तो और इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ये भी एंगल थीटा है, ये वाला एंगल जो है दोनों ही थीटा ही है। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू आर बाई एच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टेन थीटा की जगह पे हम आर बाई एच लिख देंगे। तो जैसे ही आर बाई एच लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन कुछ हमारा इस तरीके का बनेगा, राइट। अब सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो एम आर डैश जो है वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, राइट। और ओमेगा की जगह पे हम यूज़ करेंगे 2πn/60। तो n वाला टर्म भी आ जाएगा, h वाला टर्म भी आ गया। तो अगर फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा हमारा n² इज इक्वल टू 895/h a/e 2mg प्लस mg प्लस माइनस fk प्लस 1/2mg। अब एक चीज़, ये तो हमारा निकला प्रॉयल गवर्नर का। अगर हम याद करें प्रीवियस लेक्चर से कि पॉटर गवर्नर का एक्सप्रेशन जो था, तो हम दोनों में एक सिमिलैरिटी हमें मिलेगी। इन दोनों में बस डिफरेंस ये होगा कि पॉटर गवर्नर के केस में ये a/e का टर्म नहीं होता है, बट अगर हम प्रॉयल गवर्नर का देखें तो इसमें a/e का टर्म होता है। बाकी पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज़, राइट। अब इससे हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है? इस a/e से फ़ायदा क्या मिल रहा है? अगर हम डायग्राम में देखें तो ए हमारा ये है, ई हमारा ये है, तो ए जो है हमेशा ई से छोटा है, तो a/e जो होगा हमेशा <1 होगा, राइट। अब देखो, मैंने पहले ही कहा था कि जो हमें हाई स्पीड है, हम चाहते हैं कि जो हाइट का डिफरेंस हो, जो चेंज इन हाइट हो, वो सफिशिएंट हो कि हम उसे इजीली मेजर कर पाए, राइट। तो अगर n² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/h है, और इसमें अगर हम एक ऐसा टर्म मल्टीप्लाई कर दें जो कि <1 है, अगर ऐसा टर्म मल्टीप्लाई कर दें तो हम देखते हैं कि जो भी स्पीड हमारा चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पॉटर गवर्नर में जो हाइट था उसमें जितना चेंज हो रहा था उससे ज़्यादा चेंज हमारा प्रॉयल गवर्नर में होगा बिकॉज ऑफ दिस a/e। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमें 2000 की स्पीड पे अगर हाइट मान लो हमें कुछ 10 सेंटीमीटर मिल रही है, राइट, ज़्यादा बोल दिया बट कोई बात नहीं, एज्यूम कर सकते हो। और 1500 की स्पीड, या फिर 15 नहीं 1800 की स्पीड पर हमें पॉटर गवर्नर के केस में अगर 9.5 मिल रही थी, तो रॉयल गवर्नर के केस में इसी स्पीड पर हमें ये 9 तक मिल सकता है, राइट। तो मतलब क्या है, हाइट का डिफरेंस हमारा इंक्रीज हो गया तो हम उसे इजीली मेजर कर पाएंगे, और मास फ्लो रेट में भी एक सफिशिएंट अमाउंट में मास फ्लो रेट का चेंज आएगा, राइट। ओके, अब स्पेशल कंडीशंस में देखते हैं, जैसे कि पॉटर गवर्नर में भी था, एक बार हम के की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, फिर फ्रिक्शनल फोर्स को 0 लेते हैं, फिर के की वैल्यू 1 और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों 0 लेते हैं, तो क्या आता है? तो के की वैल्यू 1 का मतलब है थीटा जो है वो बीटा के बराबर हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा, राइट। तो इस केस में जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, n² इज इक्वल टू 895/h a/e mg प्लस माइनस ऑफ f/mg। फ्रिक्शनल फोर्स को 0 करते हैं तो ये वाला टर्म भी हमारा 0 हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके का आएगा। और अगर दोनों को कंबाइन लेते हैं, वेरी स्पेशल केस, तो क्या आएगा? n² इक्वल टू 895/h a/e स्मॉल m प्लस कैपिटल M बाय स्मॉल m। अब इनको अगर हम पॉटर के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रॉयल के हर एक केस में a/e वाला जो फैक्टर है वो एक्स्ट्रा आता है, राइट। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉयल है वो पॉटर गवर्नर से हाई स्पीड पे ज़्यादा सेंसिटिव है। सॉरी, यहाँ पे लेस सेंसिटिव नहीं होगा, ये होगा मोर सेंसिटिव। मोर सेंसिटिव है जब भी तो हमें हाइट का वेरिएशन ज़्यादा मिल रहा है, और ज़्यादा मिल रहा है जब भी हम उसको रीड कर पा रहे हैं, फाइन। तो हाई स्पीड पे इसीलिए प्रॉयल गवर्नर हैज़ मोर एडवांटेज देन पॉटर गवर्नर और वॉट गवर्नर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर। होप कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्पेस एंथुसियास्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। थैंक यू।